जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आज मैं आपके साथ ये चर्चा करूंगा कि क्या भगवद गीता और भागवत कथा एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। ज्यादातर ये नोट किया गया है कि लोगों को इन दोनों में फर्क महसूस न होने के कारण जहां भगवद गीता कहा जाता है वहां वो शब्द भागवत कथा का इस्तेमाल कर देते हैं, और जहां भागवत कथा कही जाने वाली चर्चा होती है वहां शब्द भगवद गीता का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आइए आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या भगवद गीता और भागवत कथा एक ही चीज है। इसका जवाब है भगवद गीता और भागवत कथा एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भगवद गीता के बारे में तो आपसे मैं हमेशा ही चर्चा करता रहता हूं, यानी कि भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया और महर्षि वेद व्यास जी ने इसे लिखा और उसे भगवद गीता कहा जाता है। तब अब प्रश्न उठता है भागवत गीता क्या है। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, यानी कि अर्जुन के पुत्र और पुत्रवधू थे अभिमन्यु और उत्तरा। और आप और हम ये जानते हैं कि किस प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह का शिकार हुए और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में एक बालक था और अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडु के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ की दिशा में ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हथियार था जो उत्तरा के गर्भ की दिशा की तरफ उस बालक की मृत्यु के लिए बढ़ रहा था। भगवान कृष्ण ये सब देख रहे थे और जान रहे थे कि अब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। उन्होंने समय पर उत्तरा के पास पहुंचकर उनके गर्भ के आगे अपना हाथ रख के ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया और उस समय उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक का नाम परीक्षित पड़ा, यानी कि अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। युद्ध संपन्न हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था और अब धीरे धीरे कलयुग का आगमन हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हुआ कि अब उनका ये सृष्टि छोड़कर जाने का समय आ गया है और पांडवों को भी उन्होंने कहा कि वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें। अब उनके भी जाने का समय आ गया है क्योंकि ये युग बदल रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, यानी कि जब भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि से प्रस्थान किया और जब पांडवों ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया तो द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था। ऐसे में पांडवों ने धीरे धीरे अपना सारा राजपाट परीक्षित के हवाले करके वो स्वर्ग की दिशा में अग्रसित हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण और पांडव सृष्टि में मौजूद नहीं हैं, पर राजा परीक्षित अपने कुल और धर्म का पालन करते हुए इस सृष्टि को पूरे धर्म, कर्म और भगवान के नाम से वो राजपाट चला रहे थे। अचानक राजा परीक्षित एक जंगल में शिकार करते हुए जब गुजरते हैं तो उनके आगे कलयुग आता है और कलयुग राजा परीक्षित से आग्रह करता है कि मेरे आगमन का समय हो गया है राजन, इसलिए मुझे आप अपने राज्य में कहीं स्थान दें ताकि मैं अपना प्रसार कर सकूं। कलयुग राजा परीक्षित से यह आग्रह करता है कि मुझे आप अपने राज्य में कहीं जगह दें ताकि मैं अपने कलयुग का
प्रसार कर सकूं, विस्तार कर सकूं। ऐसे में राजा परीक्षित क्रोधित हो जाते हैं कि मैं धर्म का आचरण करने वाला राजा हूं, मैं पांडु के वंश का एक पांडु के विचारों का और उनके वंश को प्रदर्शित कर रहा हूं, तो मुझे कलयुग को तुम स्थान क्यों मांग रहे हो? ये मेरे लिए उचित नहीं है और मैं आपको अपने जीते जी अपने राज्य में स्थान नहीं दूंगा। कलयुग ने बहुत ही विवेकपूर्ण जवाब दिया कि हे राजन, मैं भी काल हूं, मेरा आना भी तय है। मैं भगवान के निर्देश के अनुसार ही परिवर्तित होकर आज आपके आगे खड़ा हूं और आप मेरे आगमन को नहीं रोक पाएंगे। यदि आपका जीवित रहना मेरे आगमन में बाधक बनता है तो संभव है कि आपकी मृत्यु का भी समय आ गया है। इसलिए भगवान के निर्देश को आप ना रोकें और कृपया करके प्रकृति का ये जो नियम है इसका पालन करते हुए आप मुझे अपने राज्य में स्थान दें। अब धर्म को मानने वाले राजा परीक्षित इसे भगवान का ही आदेश जानते हुए, अनुभव करते हुए इस बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, मैं आपको अपने राज्य में 3 जगह स्थान देता हूं। एक, जुआ खाना, दूसरा जहां पर नारी का संग होता है, जिसे हम आज की भाषा में वैश्या खाना भी कहते हैं, और तीसरा स्वर्ण यानी कि सोना। राजा परीक्षित ने इन 3 जगह पे कलयुग को अपना निवास करने का स्थान दिया, लेकिन राजा परीक्षित ये भूल गए कि उनका मुकुट भी सोने का ही था और वो कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। अब जब कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में, स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर जाते हैं तो कलयुग के आगमन से उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो शिकार करते 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 एक गुफा में, एक झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां पे एक साधु, ये ऋषि शमिक उनका नाम था, तपस्या कर रहे होते हैं और पूरा मौन व्रत धारण करके भगवान के ध्यान में लीन होते हैं। राजा परीक्षित जब वहां पहुंचते हैं, उनके सर पे कलयुग पहले से विराजमान हैं। बहुत अहंकार भरे स्वर्ग में कहते हैं कि ऋषि शमिक, मैं राजा हूं और मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। ऋषि शमिक बहुत खामोश रहते हैं और वो अपनी भक्ति और ध्यान में लीन रहते हैं। राजा फिर अहंकार होकर कहते हैं कि हे मुनि, तुम मेरी बातों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं राजा हूं, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन मुनि अपने मौन व्रत को धारण करके ऋषि शमिक बैठे हुए हैं और वो अपनी भक्ति के स्थान से नहीं हिलते। राजा परीक्षित ने उस गुफा के कोने में एक सांप देखा जो कि मरा हुआ था। उन्होंने क्रोध में आके उस मरे हुए सांप को राजा परीक्षित के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। ऋषि शमिक का बेटा ऋषि श्रृंगी वो ये सब देख रहे थे और उन्होंने चुपचाप ये श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत्यु सर्प को लपेटा है, उसकी आज से 7वें दिन के बाद इसी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। कृपया इस चीज को समझें। ऋषि शमिक जब तपस्या कर रहे थे और उन्होंने राजा के बार बार आग्रह करने पर भी पानी नहीं दिया, तो वहां पर जब झोपड़ी के पास एक मरा हुआ सांप देखा राजा ने, जो उन्होंने ऋषि शमिक के गले में क्रोध में लपेट दिया और वहां से चले गए। लेकिन अपने दिव्य दृष्टि से
ऋषि शमीक का पुत्र ऋषि श्रृंगी देख रहे थे और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तक्षत नाग के, यानी कि जो मरा हुआ नाग था उसकी स्पीशीज थी तक्षत, जिस तक्षत नाग के काटने से, जिस तक्षत नाग को इन्होंने मेरे पिता के गले में लपेटा है, उसी तक्षत नाग के काटने से आज के 7वें दिन के बाद इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और जब वो घर पहुंचते हैं तो ऋषि मुनि अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से उठते हैं और तब अपने पुत्र को कहते हैं कि पुत्र, ये तुमने क्या किया। राजा परीक्षित तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी थे और साधु संतों की सेवा करते थे, लेकिन उनके मुकुट पे कलयुग सवार था, इसलिए उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने इस सन्यासी का अपमान कर दिया। आपने इतना कठिन श्राप उन्हें क्यों दे दिया? और अब ये श्राप तो वापस भी नहीं लिया जा सकता, तो जाओ, कम से कम राजा के पास जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि आज से 7वें दिन के बाद आपकी तक्षत नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा भी जब क्रोध उपरंत अपने राज दरबार में पहुंचते हैं तो अपने शयन कक्ष में जाके जब वो मुकुट को अपने सर से उतार कर रखते हैं, तब उन्हें आभास होता है, यानी कि कलयुग अब उनके सर पे सवार नहीं है, वो तो सिर्फ सोने में थे। तो उन्होंने मुकुट उतार कर जब रखा तो वापस उनकी मति आई और उन्हें यह आभास हुआ कि उनसे भी बहुत बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने मुनि की बात को बहुत गंभीरता से लेने के बाद उनका तिरस्कार कर दिया और उनकी साधना को खंडित करने का प्रयास किया, ताकि उनके गले में ये जो मरा हुआ सर्प है वो लपेटकर उनकी साधना पूरी न हो सके। वो भी बहुत दुखी हुए। इतने में द्वारपाल आता है और कहता है कि ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा खुद द्वारपाल को छोड़कर वो अपने आप द्वार पर जाते हैं और ऋषि श्रृंगी को प्रणाम करते हैं। ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस कृत्य के कारण अज्ञानता से मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है कि तक्षत नाग के काटने से आज के 7वें दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप यहाँ राजा का रिएक्शन देखें। वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते और उन्हें कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरी मृत्यु तो माता के गर्भ में ही हो रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बचाया है और उनकी इच्छा से ही मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। अगर मुझसे कोई पाप हुआ है, यानी कि ये भगवान का आदेश है कि अब सृष्टि छोड़कर मेरे पास आ जाओ, इसलिए ये नियति ने कर्म करवाया है। कसूर न आपका है, कसूर न मेरा है। लेकिन मुझे कृपया बताएं कि जिस आदमी को ये पता चल जाए कि आज से 7वें दिन के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए और कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऋषि श्रृंगी उन्हें कहते हैं कि आप शुकदेव मुनि की शरण में जाएं और शुकदेव मुनि ही आपको बताएंगे कि 7 दिन तक आपको किस तरीके का आचरण करना चाहिए ताकि आपको परम गति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सुखदेव मुनि गंगा किनारे अपनी साधना में लीन होते हैं और राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी के पास पहुंचते हैं। यानी कि सुखदेव मुनि जब उन्हें ये कहते हैं, कथा सुनाते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि जब 7वें दिन पता है कि आपकी मृत्यु होगी तो वो सत्य क्या है, वो ज्ञान क्या है, मन को स्थिर करके मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, उस ज्ञान को, उस कथा को भागवत कथा कहते हैं, जो ऋषि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। और इसीलिए ये कथा 7 दिन की होती है और भारत के कई राज्यों में इसे साप्ताहिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कथा 7 दिन की होती है।
तो भागवत कथा सुनने वालों के लिए ऐसी धारणा और आस्था बनी हुई है कि उन्हें परम मोक्ष को प्राप्ति होती है और वो भगवान के वैकुंठ धाम में सीधा जाते हैं। तो ये फर्क है भगवद गीता और भागवत कथा में, यानी कि भगवद गीता अर्जुन ने सुनी और भागवत कथा अर्जुन के पौत्र यानी कि पोता राजा परीक्षित ने सुनी। भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान था, भागवत कथा मुनि शुकदेव द्वारा राजा परीक्षित को दिया हुआ ज्ञान था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भक्तों से विदा लेता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय श्री कृष्ण।